डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि जीएसटी का है। इसमें बहुत बार हमें लॉगिन करना होता है। जब भी हमें इनकम डिपार्टमेंट की साइट पे काम करना होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट की साइट पे, तब हमें आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है। आईडी पासवर्ड्स नॉर्मली हमारे कंसल्टेंट्स के पास रहते हैं क्योंकि वो हमारी सारी फाइलिंग्स करते हैं। बट इन केस किसी वजह से अगर हमें आईडी पासवर्ड्स चाहिए और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमें आईडी पासवर्ड्स मिल नहीं पाते हैं, तो काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ने जीएसटी डिपार्टमेंट पे एक करस्पॉन्डेंस किया है कि उनके जो इंटरमीडियरीज़ हैं वो आईडी पासवर्ड्स अपने पास ही रखते हैं और उनके साथ शेयर नहीं करते हैं। इस वजह से वो कभी भी अपने आप लॉगिन करके चीज़ें देख नहीं पाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट ने जून 14, 2018 को एक सर्कुलर इशू किया जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग है। तो डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने ये सर्कुलर इशू किया है जिसमें कोई भी एसएससी जो ऐसा है जिसको आईडी पासवर्ड का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है अपने इंटरमीडियरी की वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, एंड वो अगर आईडी पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन दे सकते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट उनके असेसिंग ऑफिसर को, जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है, उसे एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसमें वो अपने आईडी पासवर्ड्स को रीसेट करने के लिए कह सकते हैं। तो इस सर्कुलर में डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि आपको क्या चीज़ें देनी होंगी सो दैट आपका जो आईडी पासवर्ड है वो बहुत इजीली रीसेट हो सके। तो उसके लिए उन्होंने सर्कुलर में काफ़ी सारे स्टेप्स भी दिए हुए हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी स्पेसिफाई किए हुए हैं जो आपको देने हैं। हम बस इसे टच ऑन करेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही सर्कुलर है जो डिपार्टमेंट ने इशू किया है। तो आपको जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर, यानी कि जो भी आपका टैक्स ऑफिसर है जिसने आपको जीएसटीआईएन अलॉट किया है, उसके पास आपको एक एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन कैसी होगी वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो आपको एप्लीकेशन देनी है। अगर आपको अपना जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर नहीं भी पता है तो आप gst.gov.in पे जाकर अपना ये जुरिस्डिक्शन चेक कर सकते हैं। और टैक्स पेयर को कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। वैलिड डॉक्यूमेंट्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप बहुत ईजिली उन डॉक्यूमेंट्स को खुद बना सकते हैं एंड उसे डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। तो आपको एंड तक बने रहना है वीडियो में सो दैट आपको ये जो बहुत बेसिक नेसेसरी जो चीज़ है ये आपको मिल सके और आप इसका बेनिफिट ले सकें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट हम टेक्निकल ऐसे इम्पॉर्टेंट टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उसे देखकर अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन मूव करेंगे डिपार्टमेंट के पास, टैक्स ऑफिसर जो भी आपका जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर होगा वो आपकी क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करेगा कि आपकी जो डिटेल्स है वो सही हैं, एंड फिर उसके बाद वो जीएसटी पोर्टल पे जो ऑथेंटिकेशन वाली फॉर्मेलिटीज़ होती है उसे पूरा करेंगे। आप अपना ईमेल, जो आपने न्यू ईमेल एड्रेस दिया है और फ़ोन नंबर दिया है, वो टैक्स ऑफिसर अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद वो आईडी पासवर्ड को रीसेट करेगा एंड उसके बाद वो आपको एक यूज़र नेम और टेम्प्रेरी पासवर्ड देगा जो आपके ईमेल एड्रेस, जो आपने नया ईमेल एड्रेस कोड किया होगा, उस पर वो आपको सेंड करेगा। तो जब भी वो आपको ईमेल एड्रेस, आपका जो नया ईमेल एड्रेस है उस पर जब भी आपका आईडी पासवर्ड रीसेट होगा तो उसकी एक लिंक आएगी आपके ईमेल एड्रेस पे, जो कि बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। ऑलमोस्ट सारे ही डिपार्टमेंट्स ऐसा ही करते हैं। फर्स्ट टाइम वो आपको लिंक भेजते हैं सो दैट आप वहाँ से लॉगिन करके एंड इमीडिएटली आपको वो पासवर्ड, आईडी और पासवर्ड चेंज करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। तो अब जो यहाँ पे, अब हमने ये तो समझ लिया है कि हमें जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर को एक एप्लीकेशन भेजना है, एंड जो कि आप देख सकते हैं, टैक्स पेयर वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वैलिड डॉक्यूमेंट्स टू द टैक्स ऑफिसर एज प्रूफ ऑफ हिज हर आइडेंटिटी एंड टू वैलिडेट द बिजनेस डिटेल्स रिलेटेड टू हिज जीएसटीआईएन। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है। मैं आपको बता देती हूँ वो डॉक्यूमेंट हमें कैसे मिलेंगे। तो ये सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा वो डॉक्यूमेंट है जिसमें हम अपनी आइडेंटिटी डिपार्टमेंट को बता रहे हैं। तो
इसमें हमने एक अपनी फ़ोटो लगाई है, जो भी एसएससी है उसकी फ़ोटो जिस नाम पे वो रजिस्टर्ड है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम एक एफिडेविट के फॉर्म में दे रहे हैं, और एफिडेविट के फॉर्म में देने का जो मैटर है वो मैंने आपको इसमें दिखाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें हमने एप्लीकेंट की फ़ोटो लगाई हुई है, डिटेल्स लिखी हुई है, यस आई एम सो एंड सो पर्सन, मैं यहाँ रहता हूँ, एड्रेस आप डालिए, आप अपना ईमेल, न्यू ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे दीजिए और अपना न्यू मोबाइल नंबर दीजिए। वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको वो ईमेल एड्रेस देना है, वो मोबाइल नंबर देना है जो आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे या अपने कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल क्लियरली लिख दिया है कि ये आप हमारा नंबर अपडेट कर दीजिए, और हमने यहाँ पे जो लीगल लैंग्वेज होती है उसको कोट किया है कि ये अगर कोई भी गलती होती है या कुछ भी इसमें आगे कुछ भी XYZ जो कि एक नॉर्मल एफिडेविट की फॉर्मेलिटी होती है वो हमने की है। उसके बाद हमने इसमें वेरिफिकेशन दिया हुआ है, एंड उसके बाद हमने इसको नोटरी कराया हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप इसे कर लीजिए। एक तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हम ये सबमिट करेंगे, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट फॉर द आइडेंटिटी, कि ये हमारी आइडेंटिटी है जिसे असेसिंग ऑफिसर जो है, आपका जो टैक्स ऑफिसर है, वो इसे वेरीफाई कर लेगा। आपके जो मास्टर जब आपका क्रिएट किया होगा आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त, उससे वो ये सारी डिटेल्स को मैच कर लेगा। एंड फिर उसके बाद हम मैं आपके साथ ये एक और एप्लीकेशन शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ दी एप्लीकेशन जो कि मेन एप्लीकेशन होगी, हम जो टैक्स ऑफिसर को भेजेंगे। इसमें आप देख सकते हैं हमने इसमें डेट डाल के GST ऑफिसर को कोट किया है, हमने अपना जुरिस्डिक्शनल जो टैक्स ऑफिसर है उसको ये हमने मार्क किया हुआ है, और फिर हमने इसमें अपना जो सब्जेक्ट है उसमें लिखा है कि वी वांट टू चेंज ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। एंड ये हमारा रजिस्टर्ड फॉर्म का जो जिस नाम से रजिस्टर्ड है उसका नाम हमने दिया हुआ है। उसके बाद हमने इसमें वही बहुत बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं कि आई एम सो एंड सो पर्सन, और आप मेरा ये डिटेल अपडेट कर दीजिए। एंड मैं इन व्हाट कैपेसिटी आई एम साइनिंग दिस, मैं प्रोप्राइटर हूँ और प्रोप्राइटर के कैपेसिटी में मैंने इसे साइन किया हुआ है। सो दिस इज़ अ प्लेन पेपर लेटर, बहुत आप इजीली लिख सकते हैं, इसमें आप मैटर भी देख सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। एंड फिर उसके बाद हमने इसके साथ, जैसे कि मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में बताया, हमने इसमें एफिडेविट लगाया हुआ है। एफिडेविट जो है आप 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बना ले तो बहुत बेटर है, एंड आप नोटरी भी करा सकते हैं इसे। तो ये जब आपके डॉक्यूमेंट्स दोनों डिपार्टमेंट के पास जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं टैक्स पेयर वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने फ़ोटो के साथ एंड एफिडेविट के साथ भेजते हैं, तो दैट इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ कि आप अपनी आइडेंटिटी डिपार्टमेंट को बहुत क्लियरली बताना चाह रहे हो। तो वो टैक्स ऑफिसर जो है वो आपके GSTIN सिस्टम से उसको मैच कर लेगा, एंड फिर उसके बाद वो आपका ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर अपडेट कर देगा। फिर अपडेट होने के बाद वो आपको 2 या 3 दिन में कम्युनिकेट कर देगा, एंड आपको अपने ईमेल पे ट्रैक रखना होगा। तो ईमेल पर जैसे ही आपके पास ये, वैसे नॉर्मली 24 आवर्स में ये हो जाता है, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड 2 या 3 दिन में नॉर्मली ये आ जाएगा। एंड फिर उसके बाद आप अपना जो ये बेसिक प्राइमरी जो डिटेल्स है इसके साथ आप लॉगिन कीजिए। फर्स्ट टाइम वो आपको टेम्प्रेरी पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा, तो आप अपना पासवर्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग रखिएगा जो आप याद रख सकें। पासवर्ड्स के साथ आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, एंड फिर ऐसे आप अपना आईडी और पासवर्ड GST डिपार्टमेंट की साइट पर रीसेट करवा सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो या आप अगर हेल्प चाहें तो आप हमें कभी भी लिख सकते हैं, कमेंट्स में आप लिख दीजिए, नहीं तो आप हमारा नंबर भी नोट कर लीजिए। आपको कमेंट्स में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस। आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमें ज़रूर लिखिएगा, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सो वंस अगेन, इन केस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक थम्स अप भी हमारे लिए मोटिवेशन फैक्टर रहेगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।